हाय एवरीवन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था, बट वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इस वजह से हमने इसको कट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखा, अभी 11 भी लिख लेंगे, इसमें ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, एब्सोल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो देखो लिखा है आपका cot थीटा 7/8। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये P है, Q है, ये R है, ये एंगल थीटा है। ओके, देखो cot थीटा में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। ठीक है, ये आपका हो गया 7/8, यानी PQ आपका 7 हो गया, ये आपका 8 यूनिट है। ठीक है, समझे, यहाँ पर आपका PQ इक्वल टू 7 और QR आपका आ गया 8 दिया गया मान लिया। ठीक है, और हमें पता क्या नहीं है? PR नहीं पता है, PR की वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे? PR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, PR लिख लो चाहे बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? निकालते हैं PR की वैल्यू। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PQ कितना दिया गया? PQ कितना दिया है? 7 का स्क्वायर, QR 8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, PR दोनों को ऐड कर दो, PR स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 113। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इस पर रूट लगा दो। PR इक्वल टू √1/3। ठीक है, चेक कर लेना जरा, सही ऐड कर लेंगे। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी QR अपॉन PR, QR अपॉन PR। QR आपको कितना दिया गया है? 8 अपॉन √113। और cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? PQ, और हाइपोटेन्यूज PR। PQ कितना है? 7 अपॉन √113। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है आपको? सॉल्व करो, पूछ रहा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस का साइन थीटा। नीचे आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। ओके, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि A प्लस B, A माइनस B इंटू है ना। ठीक, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक है, तो A की जगह पर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और B की जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस का साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का इसी तरह कॉस स्क्वायर, ठीक है, शायद दिख ना रहा होगा इसके बाद नीचे। चलिए हम यहाँ रख कर देते हैं इस क्वेश्चन में, यहीं पर लिखें, ठीक है। तो देखो वैल्यू को तब करते हैं 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई है भैया 8 अपॉन रूट 113 स्क्वायर करके तो आ जाएगा 64 अपॉन 113, ठीक है। 1 7 अपॉन रूट 3 7 अपॉन अंडर रूट 113, इसको करेंगे तो 49 अपॉन 113, ठीक है। देखो 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 49 बचेगा, ठीक है। चेक करना एक बार, बोल देते हैं, ठीक है। 113 से अगर 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद 64 बचेगा, ठीक है। 113 ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका है 49 और 64 निकला है। फर्स्ट पार्ट आपका निकल के आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो आई आपका 49 अपॉन 64 आई। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा था, यहाँ लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट की वैल्यू तो दी थी, सिर्फ इसको स्क्वायर करना था। 7 अपॉन 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 49 आपका आ गया, और 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64, यानी कि दोनों की सेम वैल्यू आ रही है 49 अपॉन 64, ठीक है। चलिए इसे नोट करो, रफ करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस का tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर है और नॉट, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। ये चेक करना है, अगर है तो यस, नहीं है तो फिर नो, ठीक है, ठीक है। तो चेक करो, लिखते हैं, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ ये a है आपका, ये b है, c है, ये एंगल a, ठीक है। आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो cot a इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 अपॉन 3, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 4 अपॉन 3 means AB equal to 4, BC equal to 3, BC आपका 3 है और AB 4 है। हमें क्या फाइंड है, AC नहीं फाइंड है, तो हम AC निकालते हैं। AC निकाल लो भाई, पाइथागोरस ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो स्क्वायर हम हटाकर उधर में रूट लगा दिया और लिख दिया AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना दिया गया आपका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। जो कितना आएगा, रूट में आपका आ जाएगा 16 प्लस का 9 ऐड करेंगे 25 होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। AC इक्वल टू आपका आ गया 5, AC आपका 5 है। अब tan की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। cot तो दिया गया और cos और sin की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक। इसके बाद चेक कर लेंगे। देखो tan क्या होता है, यहाँ से tan a कितना होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC कितना दिया गया 3, ठीक है, अपॉन 4। ऐसे भी निकाल सकते थे, cot A इज इक्वल टू आपका 4 अपॉन 3 था और cot A होता है tan A का रेसिप्रोकल ना, तो 3 अपॉन 4 ही आएगा, ठीक। यहाँ आगे चेक हो गया, ठीक। अब cos निकाल लो यहाँ से, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC
ए बी कितना है 4/5। साइन निकाल लो यहाँ से। साइन ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। BC कितना दिया गया है 3। अब सारी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने ना, यहाँ पर चेक कर ले चाहे, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते, चलो यहीं पर चेक कर लेते हैं। 1 माइनस का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो कितना आता है, लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर A ऑन है 1 प्लस का tan स्क्वायर A, यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं। तो tan की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4, ये 1 माइनस का 3/4, 3 का स्क्वायर 9, रूट का स्क्वायर 16, 1 प्लस का 9/16 हो जाएगा ना, ठीक है। इक्वल देखो 16 × 16, 16 से 9 जाएंगे कितना बचेगा, कितना 7 बचेगा ना, 7/16, ठीक है। और यहाँ 16 × 16 और 9 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25/16, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 7/25, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते इस तरफ कर देते हैं। राइट हैंड इसी के चेक कर लेते हैं, इनका है cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर, ठीक। तो cos की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस का 3/5 का स्क्वायर, ये शायद साइन के 3/5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना निकल गया था 16/25 माइनस 9/25, नीचे एलसीएम मिल जाएगा 25, ऊपर बचेगा 16 से 9 निकल 7, तो आ गया 7/25। दोनों क्या है इक्वल, ठीक है, बना दिया क्वेश्चन रख कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वल है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, ठीक है। पॉज करते हैं, नोट डाउन करो, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, now if tan A equal to 1/√3 find the value of, ठीक है। दो पार्ट दिए गए, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें B क्या है राइट एंगल 90 डिग्री यानी A, और ये C एंगल A और ये एंगल C, दोनों एंगल यूज करें। तो यहाँ पर tan A दिया गया है, पर आपको tan A इक्वल टू दिया गया 1/√3, 1/√3। tan आपका क्या होता है, tan A क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो BC अपॉन AB, BC कितना है 1/√3, BC कितना आ जाएगा आपका, BC इक्वल टू 1 मान लिया, AB इक्वल टू आपका √3 है, हमें फाइंड करना है BC फाइंड करना, ठीक है भाई। पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा AC, डायरेक्ट बताया था मुझसे निकालना, ठीक है। AB कितना होता है आपका, AB कितना है √3, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB कितना दिया गया √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। BC कितना दिया गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो AC आ जाएगा √4 यानी 2,
ठीक है, इसकी आपका 2 आ गया, ये आपका √3 था, ये आपका 1। ठीक, अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू निकाल के रख लो और फिर आंसर निकल आएगा। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी। बीसी कितना आपका 1/2। ठीक है, इसी तरह आप कॉस ए भी निकाल लो पहले। कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना दिया है, √3। ठीक है, और ये 2 दिया गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे फिर से हम साइन सी निकालेंगे। साइन सी इस वाले एंगल के लिए, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पर चेंज हो गया, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, √3/2। कॉस सी निकालते हैं। कॉस कितना दिया गया, कॉस सी जो चले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना बीसी, हाइपोटेन्यूज बीसी, बीसी कितना दिया, 1/2 हो जाएगा। सारी वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू निकालना है फर्स्ट पार्ट की, फिर इधर लिखते हैं साइन ए, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए, साइन सी। यहाँ पर माइनस की जगह पे आप प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रखो। साइन की वैल्यू कितनी आई, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी आई है, √3/2। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस इसका करेंगे तो आएगा 3/4। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 4/4। ठीक है, 4 से मिल जाएगा, 1 और 3 बाइट करेंगे 4 हो जाएगा, मीन्स 1 आंसर। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने देखा निकाल ली। कॉस ए की वैल्यू √3/2। कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन ए की वैल्यू 1/2, 1/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखो फिर से √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस √3, नीचे आपका कितना आएगा, 4। आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या लिखा है, ट्रायंगल PQR at Q, PR plus equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of the sin P, cos P and tan P. ठीक है, चेक करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बोला है Q, at Q मतलब Q जो है ना वो आपका 90 डिग्री है। इधर P रख दो, PQ इधर आना है। यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, PR। क्वेश्चन नंबर 10 है।
यहाँ पर आपको दिया गया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम गिवन है। और क्यू आर इक्वल टू आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। यहाँ पर देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तीनों साइड का हम निकाल लेंगे। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का रेशियो, इनका रिलेशन पता है, और क्यू आर हमको पता है, क्यू आर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, पी क्यू तो आपका 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी आर प्लस क्यू आर का रिलेशन दिया गया है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस देखो इसमें होगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। हमें पी क्यू की वैल्यू पता है, क्यू आर को उधर लिया तो आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू पता है, पी क्यू ना 5 दिया गया, पी क्यू ना आपको, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी आर माइनस का क्यू आर इंटू पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है। यहाँ पी आर माइनस का क्यू आर और इंटू में आ जाएगा 25 इक्वल टू 25, ये 25 में चला जाएगा डिवाइड, कितना आएगा पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आपकी जो दी थी ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, दोनों को ऐड करो ना, क्वेश्चन 1 ऐड क्वेश्चन 2, पी आर प्लस क्यू आर को ऐड करोगे, देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्यू आर यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 पी आर इक्वल टू 25 और 1 26, तो पी आर इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से तो 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी आर आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, इसी में रख दो तो क्यू आर कितना निकल के आ जाएगा, क्यू आर कितना निकल के आ जाएगा 25 से 13 जाएगा, कितना बचेगा 25 से 13 निकाल दो, कितना बचेगा 12, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन पी, बहुत आसान है, साइन पी देखो निकालो यहाँ से, साइन पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर आपका कितना दिया गया है, क्यू आर मैंने निकाला आपका 12, पी आर कितना है आपका 13, तो ये आपका साइन पी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कॉस पी, दिख रहा है, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डीक्यू अपॉन पी आर, ये कितना आ जाएगा, ये 5/13। अब आपसे पूछा tan p, तो tan p क्या होता है, QR अपॉन PQ, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। QR कितना दिया गया था आपका 12, हाइपोटेन्यूज बेस कितना है 12/5, ठीक है। साइन पी की वैल्यू निकल आई है आपकी, कॉस पी की वैल्यू निकल आई है, और tan p की वैल्यू निकल आई है आपकी। ओके, पॉज करके नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आंसर को भी जस्टिफाई करना है, यानी कि बताना है कि ट्रू फॉल्स क्यों, जस्टिफाई करके इधर रीजन भी बताना है। जैसे फर्स्ट है इसमें द वैल्यू ऑफ द tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो tan a की वैल्यू है ऑलवेज हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। मान लें tan, यहाँ पर लिखते हैं पेपर tan a लेस देन 1, ठीक है। tan a आपका क्या होता है, tan a क्या होता है, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1, या आपका चले जाएगा p लेस देन b, मीन्स ये बता रहा है यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा बेस से बड़ा होगा। ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है कि p बड़ा हो परपेंडिकुलर ज़्यादा हो बेस कम, बेस भी ज़्यादा हो सकता है परपेंडिकुलर कम हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या आपका फर्स्ट वाला आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन फॉल्स है, यानी कि tan a की वैल्यू जरूरी नहीं है कि लेस देन 1, क्योंकि आप √3 की वैल्यू भी देख सकते हैं ना। जैसे आपकी √3 वैल्यू हो सकती है ना, tan 60 की वैल्यू √3 देख सकते हैं ना। √3 वैल्यू होती है 1.732 ना, यानी 1 से ज़्यादा हो, तो ये आपका फॉल्स है। इसमें रीज़न ले सकते हो बिकॉज tan 3 इज इक्वल टू ना, tan 60 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732। सेकेंड है लिखा sec 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल a, ठीक है। कह रहे हैं sec जो है यहाँ लिखते हैं sec a जो है वो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, इस एंगल a के लिए 12/5 वैल्यू है। तो देखो sec क्या होता है, sec क्या होता है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है ना। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज 12 और बेस 5, ये हो सकता है ना। यानी कि हाइपोटेन्यूज, यानी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो दोनों साइड से बड़ी होती है, लार्जर साइड होती है सबसे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। कि एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला का फॉल्स था, सेकंड वाला आपका ट्रू। थर्ड वाला देखते हैं cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल a, यानी कि कोसेकेंड ऑफ एंगल a के लिए उसका एब्रिविएशन जो है वो cos a, ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि कोसेकेंड ऑफ एंगल a जो होता है ना वो होता है cos a ना। कोसेकेंड ऑफ एंगल a जो होता है, क्योंकि हम लोग किसको लिखते हैं, कोसेकेंड ऑफ एंगल a इक्वल टू cos a, यानी कि cos a के लिए यूज करते हैं, सॉरी cosec a के लिए यूज करते हैं, ठीक है। cos का एब्रिविएशन क्या होता है, cos का होता है कोसाइन, ठीक है, एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन, ठीक है, इक्वल टू cos a, ठीक है। और कोसेकेंड के लिए होता है आपका cos a, ठीक है। ये भी आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका सेकंड वाला ट्रू है और थर्ड वाला भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। रीजन भी बता दिया क्यों हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कोसेकेंड ऑफ एंगल a एब्रिविएशन को है cos a है, इसको शॉर्ट फॉर्म में cos a लिखते नहीं, कोसेकेंड को नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। कोसेकेंड तो हम लोग cos a लिखते हैं ना, समझे। अगला देखते हैं नेक्स्ट, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये तो मैंने पहले भी बताया था, जब लेसन स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जैसे कि आपका cot a लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि cot और a दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पर एंगल a क्या है, यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, तो नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, समझे। ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। रीजन भी बता दिया, ठीक। साइन थीटा लिखा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3, ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होती है यहाँ पर लार्जर साइड होती है ना, सबसे बड़ी साइड होती है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज कितना दे रहा 3 और वो 4, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, यानी कि आपका सेकंड वाला से ट्रू है, बाकी सारे क्या है, फॉल्स है, ओके, ठीक है। अब हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।